उच्च न्यायालय जबलपुर से लल्लू लाल गुप्ता मालवीय हीरागंज कटनी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने शहर के अंदर बने खिरहानी ओवरब्रिज से भारी वाहनों से निकलने पर प्रतिबंध लगा, परंतु भारी वाहन देर रात में लगातार निकल रहे थे, जिसके चलते देर रात्रि रेत से भरे ओवरलोड 16 ट्रक प्रतिबंधित क्षेत्र ब्रिज से गुजर रहे थे। तभी एसपी गौरव तिवारी की नजर गई और तुरंत कोतवाली टीआई को निर्देशित कर कार्रवाई की गई। फिर होना क्या था, कोतवाली टीआई ने 16 ट्रकों को पकड़कर थाना कोतवाली प्रांगण में खड़ा कर कार्रवाई करने में जुट गए। गौरतलब है कि कटनी कलेक्टर द्वारा भी खिरहानी ओवरब्रिज से भारी वाहनों के निकलने पर भी रोक लगाई गई थी, जो बेअसर दिख रही थी। कलेक्टर कटनी ने रेत के अवैध उत्खनन पर काफी सख्ती बरती थी, जिसके चलते काफी हद तक रेत के अवैध कारोबार में अंकुश लगाया गया था। लेकिन विगत लगभग 1-2 माह से पर्यावरण की धज्जियां उड़ाते हुए ओवरलोड रेत के ट्रक का परिवहन पूरे दिन रात बहता शाहजारी हो गया था। लोगों का कहना है कि जब सभी अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी थी कि खिरहानी ओवरब्रिज से भारी वाहनों का निकलना प्रतिबंध है और ट्रक मालिक अपने ट्रक निकाल रहे हैं, तो इसके विरुद्ध जुर्माने के साथ न्याय अवमानना का केस भी चलना चाहिए था। सर, ये ट्रक पकड़ के क्या कार्रवाई की? कल रात को घंटा घर में ट्रकों की चेकिंग की गई, जिसमें हाईवा 16 हाईवा नो एंट्री क्षेत्र पर आके आ रहे थे। उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और उनकी जब्ती की गई है और उनका चालान आज आरटीओ में पेश किया जाएगा। ये हाई कोर्ट की जैसे अवहेलना भी किए हैं, जैसे पुल से निकल लेते हैं, क्या कार्रवाई है? उसकी भी धारा लगाई गई है, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के धारा उसमें भी लगाई गई है। ये ओवरलोडिंग का मामला है कि नो कट पास का? सभी है, उसमें ओवरलोडिंग है और प्रतिबंधित क्षेत्र में आने का भी है, और जो दस्तावेज नहीं थे उसके संबंध में पूरी धाराएं उसमें लगाई गई। इस कार्रवाई के दौरान कोई विघ्न, कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। कटनी से यश खरे। बलिया जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत ने हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि भले ही शराब सेवन करने वाले अपने परिवार के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं और भविष्य अंधकार में डालकर दुनिया से चले जाते हैं, परंतु इस अवैध शराब को रोक पाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि परिवार की महिलाएं त्रस्त तो हैं ही, आंसू भी नहीं थम रहे। हालांकि एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर कोतवाल को निलंबित करते हुए जिला अधिकारी से मजिस्ट्रेट जांच का अनुरोध किया है। मामला 15 नवंबर के रात का है, जब शराब सेवन किए 16 नवंबर की रात उपचार हेतु परिजन ले गए। कुछ को वाराणसी जरूर भेज दिया गया, लेकिन मौत के बाद परिजनों ने दाह संस्कार भी कर दिया और पुलिस के संज्ञान में नहीं दिया गया। तो वहीं 2 शव को पुलिस ने दाह संस्कार के दौरान ही रोक दिया तथा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जांच उपरांत मामला प्रकाश में आया। एक तरफ एसपी के अनुसार शराब के सेवन से मौत हुई, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच हेतु जिला अधिकारी से अनुरोध भी हुआ है। ऐसा था कि हम नहीं थे, मतलब जो उनके दोस्त लोग थे उन्होंने भर्ती कराया। कहाँ से भर्ती कराया? बिजली जी वही उनके कार्यालय से जी लेकर गए और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जान पहचान के लोग थे। लेकिन जब आप गई, मौके पे गई, हॉस्पिटल गई, तो उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति तुरंत खराब नहीं हुई सर, देखिए शाम को स्थिति खराब हुई उनकी। बस अब 9 बजे के पीकर तो नहीं आते थे, रोज नहीं ड्रिंक वगैरह करते थे। कब करते थे वो? अब देख ही रहे हैं सर। लेकिन जब जिला चिकित्सालय में आप गई तो डॉक्टर आपको क्या बताया कि इनको किस वजह से? मेरी बात नहीं हुई, बाद में आए वो शाम को 7 बजे तक मेरी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि सर आप क्या कह रहे हैं इसके लिए, तो उन्होंने कहा देखिए ये केस थोड़ा बिगड़ चुका है, अब और कुछ मुझे नहीं बताना, आप लोग तो थे ही वहाँ। जी जी। तो हमारा जवतिया ना जी, जरा जोर से बोलिए। हमारा जवतिया ना रजवतिया कहाँ से रहने वाली हैं? जगदीशपुर के। जगदीशपुर। आपका थाना कहाँ है? हम बलिया। बलिया शहर कोतवाली। ये क्या हुआ है, कैसी घटना हुई है आपके घर? अरे हम बबुए कुछ सुनना तो हार्ट फेल हो गए, हार्ट फेल हो गए। कैसे? अब क्या कैसे कहेंगे, कुछ सुनो के नहीं, बाहर में हार्ट फेल हो गए। अब बबुआ हमारा
ये देखिए, शुरू में 5 लोगों का किसी के द्वारा बताया गया था कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आके सीएमएस साहब से डिटेल में बात हुई है। 5 लोग नहीं है, 2 लोग इनमें से क्लियर कट हृदय रोग से पहले से ग्रसित से थे, उससे उनकी मृत्यु होना बताया गया है। सीएमएस साहब के द्वारा खुद बताया गया, इनके परिवारीजनों के द्वारा भी बताया गया है कि साहब वो शराब नहीं पीते थे। तो 3 लोगों का सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, और उनका भी जो 3 लोग हैं उनका भी यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है, सीएमएस के द्वारा स्वयं बताया गया है कि वो जब आए थे तो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस नहीं प्रतीत हो रहे थे, और उनको यहाँ पे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उनकी तबीयत में सुधार नहीं था, बनारस रेफर किया गया, और 2 की मृत्यु बनारस में हुई, 1 की ऑन वे हो गई। अभी उनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि ये पॉइजनिंग का केस है कि क्या मतलब केस है। बिना मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे कहा जाना अभी मुश्किल है कि ये जहरीली शराब के कारण मृत्यु है कि किस वजह से मृत्यु है। तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 3 केसेस हैं जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के हैं, 5 नहीं थे। जो 2 थे वो हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे जो सीएमएस हैं उन्होंने स्वयं बताया है, परिवार वालों ने बताया है, और जो 3 सस्पेक्टेड केस हैं उनमें से 1 का क्रियाक्रम चूंकि हो चुका है, पहले ही परिवार वालों ने कर दिया है, 2 का बचा है, 2 का पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिर कहना उचित होगा कि किस तरीके का केस है, इसमें जहरीली शराब का केस है अथवा नहीं। अभी आप प्रथम दृष्टया सर कोतवाल साहब को सस्पेंड किया? हाँ, प्रथम दृष्टया सस्पेंड किया गया है कि जहरीली शराब का चूंकि उसमें बात आई है इसलिए सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब जांच जो है उसमें होगी। कि एसपी साहब ने आपको ब्रीफ किया, इसके अनुसार इस घटना को डिटेल जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के संयुक्त रूप में कमेटी गठित की है। इसको जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी, और जो मृतक जो है 2 बॉडी यहाँ पे है उनकी पोस्टमार्टम भी करा दी जाएगी। उसमें जो भी सत्यता निकल के आएगी उसके आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस तरह का पहली बार हम लोगों ने इस घटना का जब आप लोगों के माध्यम से पता चला, हम लोग जो भी इसमें जो इन्वॉल्व है वो जांच में जो भी निकल के आएगा उसके विरुद्ध खड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी लगातार नज़र है, सभी लोग जो आबकारी विभाग और जो पुलिस विभाग दोनों सतर्क है। हम लोग विशेष अभियान चला के इस तरह का और भी जो निकल के आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। बलिया से संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। नोटबंदी के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया है। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु केंद्र के आदेश अनुसार पूरी जनता बैंक पर पैसा निकालने हेतु लाइन में खड़ी है। वृद्ध लोग बेहोश हो रहे हैं, जिनको देखते हुए नौजवान क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं शहरी उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी विनोद यादव ने स्टेट बैंक कचहरी के सारनाथ, पिचारा, मोहच, आशापुर तथा वाराणसी के विभिन्न इलाकों में लोगों को बिस्कुट, चाय, पानी की व्यवस्था की तथा श्रद्धा और भाव से लाइन में खड़े लोगों को पानी पिलाया और चाय पिलाई। नवजन क्रांति पार्टी की इस कार्यशैली को लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, रंजीत यादव, छोटू यादव, विदेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। शहर उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी, शहर उत्तरी विधानसभा वाराणसी प्रत्याशी विनोद कुमार यादव। यहाँ आप कैसे हैं, आप यहाँ आए हैं? आप सर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो यहाँ नोट बदलने का कार्य पूरे भारत में चल रहा है, जो सारी जनता जो बैंक में लाइन में लगी हुई है, वो जिनका गला सूख रहा है, पानी पीने लायक नहीं है, तो उनका हम लोग पानी का सहयोग कर रहे हैं कि आप अपनी लाइन पर खड़े रहिए, और तो हम लोग आपको पानी, बिस्कुट जो भी है, चाय पिला दे रहे हैं। फिर आप लाइन से लग करके अपना पैसा निकाल करके अपने घर परिवार में आप चले जाइए। लाइन से हटेंगे तो धक्का मुक्की फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कि आप अपने लाइन पर अटल रहिए, हम लोग व्यवस्था आपके सामने कर दे रहे हैं। और हम लोगों की ये सोच है कि जनता जो परेशान है, नोट बदलने के लिए जगह जगह जो भीड़ लगी हुई है विभिन्न बैंकों में, वहाँ पर गरीब जनता लोगों को पानी पिलाने और बिस्कुट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनको कोई परेशानी न हो। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।
वाराणसी क्षेत्र के चंद्रावती बाजार में NH-29 पर रोडवेज और बाइक की टक्कर में रोली यादव 20 वर्ष निवासी नंदगंज गाजीपुर की मौत हो गई, जबकि पवन कुमार प्रजापति 23 वर्ष निवासी दुबकिया बाजार चौबेपुर, अभय प्रसाद 20 वर्ष निवासी ग्राम पूरनपट्टी थाना चौबेपुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की जेब के पास से गिरा कट्टा। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थाना अध्यक्ष चौबेपुर शशि भूषण राय तत्काल मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।